नमस्कार। घातांक और करनी के सवालों के हम लोग दूसरे वीडियो में हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सवालों को। यह हमारे पास दिया हुआ है 2 पर पावर x इक्वल टू 4 पर पावर y इक्वल टू 8 पर पावर z तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7। तो z का मान निकालना। अगर हम इसके बराबर k रख के निकालें तो फिर हमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा और उससे सरल उपाय हमारे पास है। तो हम देख सकते हैं 2 दूनी 4 होता है और 4 दूनी 8 होता है। तो इससे हमारे पास कुछ क्लू निकल रहा है। तो 2 पर पावर x इज इक्वल टू दिया हुआ हमें 4 पर पावर y इज इक्वल टू दिया हुआ 8 पर पावर z। अब अगर हम 2 पर पावर x को यहीं रहने दें, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 2y और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब के रूप में। तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 3z। कैसे होगा ये पिछले वीडियोज में हमने देखा है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। 2 क्यूब हुआ होल पावर z हुआ तो यह पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 2 पर पावर हो जाएगा 3z। अब बेस समान है, 2 2 2 का बेस है। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि x इज इक्वल टू 2y और ये बराबर है 3/z के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसे दुगुना कर दें, क्योंकि हमारे पास 2x 4y और 6z है, तो इसे हम लोग दुगुना कर दें तो ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 4y और इज इक्वल टू हो जाएगा 6z। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि ऊपर में जो यह समीकरण दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7 को हम लोग हल कर सकते हैं कि 2x की जगह हम 6z, क्योंकि z का मान हमें निकालना है, इसलिए 2x की जगह भी 6z रख सकते हैं और 4y की जगह भी 6z रख सकते हैं। तो हम लोग रख देते हैं इसे 2x की जगह हमने रख दिया 6z प्लस 4y की जगह भी हमने रख दिया 6z और इसकी जगह भी हमने रख दिया 6z इज इक्वल टू होगा 24/7। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एलसीएम तो हो जाएगा 6z, तो 3 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3/6z इज इक्वल टू 24/7। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कि 6z इंटू 24 इज इक्वल टू 3 × 7। इसलिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 7/6 × 24। अब इसे हम लोग कर सकते हैं 3 8 24, तो 7 बटे हो जाएगा 48, 7/48 यही होगा इसका आंसर। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2√2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2 है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/6, 3 पर पावर 1/6। इसे लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/3 और इसे लिख सकते हैं 5 पर पावर 1/4 के रूप में। इस तरह के सवालों में क्या करना पड़ेगा आपको कि यह जो पावर है उसका जो भिन्न है, उसका जो हर है, उस भिन्न का जो हर है उसे हमें लघुत्तम समवर्ग से बराबर करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, 2 6 3 4 का लॉसन निकालना पड़ेगा, एलसीएम। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यह 12 होगा, यानी अब हमें इसे 12 के रूप में लाना है। तो 1/12 को अगर 1/2 को अगर आपका हर को 12 करना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 में ऊपर नीचे 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इसे आप 6/12 लिख सकते हैं। तो हम लोग 2 पर पावर 1/2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6/12। इसी तरह से 3 पावर 1/6 को हम लिख सकते 3 पर पावर 2/12, क्योंकि काटने पे 1/6 ही आएगा। 4 को लिख सकते हैं हम लोग 4 पर पावर 4/12 और 5 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3/12, काटने पर 1/4 आ ही जाएगा।
अब हमें क्या करना है, बाहर 1/12 के पावर को रखना है, बाकी पावर को अंदर कर देना। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 होल पावर 1/12, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि a पर पावर अगर m/n हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a पर पावर m होल पावर 1/n, क्योंकि अब इसे गुना करेंगे हम लोग तो m/n ही आएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, गुना किया जाता है। जैसे 2 स्क्वायर और इसको हम लोग क्यूब लिखेंगे तो क्या होगा, ये पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है 2 पर पावर 6। और अगर ऐसा रहता है 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब रहता है तो ये जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है 2 पर पावर 5। तो इसे हम लोग इस रूप में लिख लेते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल पावर 1/12, और इसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 4 होल पावर 1/12, और इसे लिख सकते हैं 5 क्यूब होल पावर 1/12। अब इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जब हल को निकालेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 6 1/12 कितना होता है, तो यह हो जाएगा 64 के बराबर। यह हो जाएगा 9 के बराबर, 9 पे पावर 1/12। यह हो जाएगा 256 पर पावर 1/12, और यह हो जाएगा 125 पर पावर 1/12। अब इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, वह है 256 पर पावर 1/12, यह हो गया सबसे बड़ा। इससे छोटा है 125, तो 125 पर पावर 1/12, और इससे छोटा है 64, तो 64 पर पावर 1/12, और इससे भी छोटा है 9 पर पावर 1/12। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 256 पर पावर 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/12, और यह है हमारा 4 पे पावर 1/3 था, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/3, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 5 पे पावर 1/4, और इसे लिख सकते हैं हम लोग, यह था 64 2 पे पावर 1/2, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 3 पे पावर 1/6। तो जो सबसे बड़ा है वह है हमारा 4 पे पावर 1/3। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर अवरोही क्रम में सजाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर भी इसी तरह का सवाल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √2 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पे पावर 1/2 के रूप में, इसे लिख सकते हैं हम लोग 4 पे पावर 1/3 के रूप में, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 6 पे पावर 1/4 के रूप में। अब 2 3 4 का लॉसो कितना आता है, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम समवर्ती, तो वह आता है 12। तो अब हमें क्या करना है, 1/2 को भी 12 ऐसे करना है गुना कि यह इसका हर भी जो है इस भिन्न का हर 12 हो जाए। तो हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लोग ऊपर नीचे अगर 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास होगा 12, 6/12। इसी तरह 1/4 1/3 को हमें क्या करना पड़ेगा, क्या गुना करें कि हमारे पास ये नीचे में 12 है, तो 4 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे तो 4/12। आखिर हम लोग 1 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि 4 और 4 कटेगा तो 1 ही होगा। 6 और 6 से गुना, 6/6 यानी 1 से गुना कर रहे हैं। इसी तरह 1/4 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3/3 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा हर हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 3। अब 2 पर पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 6/12, और इसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 4/12, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 6 पे पावर 3/12। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पावर में से 6 को अंदर कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 1/12। अभी मैंने बताया था कि ये गुना होकर ही हुआ है, तो 6 गुना 1/12 कीजिएगा तो 6/12 होगा। यह हो जाएगा 4 पे पावर 4 होल पावर 1/12,
4 गुने 1/12 की जगह तो 4/12 ही होगा। 6 क्यूब होल पावर 1/12। अब इसका मान जो है 2/6 को अगर विस्तार देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 64। 64 पे पावर 1/12 यह होगा 256 पे पावर 1/12 और यह होगा 216 पे पावर 1/12। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो, वह यह, उसके बाद है यह 1 नंबर पर है, यह है 2 नंबर पे और यह है 3 नंबर पे। तो हम लोग इसी हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। और यह किस रूप में था, यह था 4 पे पावर 1/3। जो सबसे बड़ा है वह है कौन, अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। 4 पे पावर 1/3 यह हो गया हमारा 216 पर पावर 1/2 12 हो गया। 6 पे पावर 1/4 और 64 पे पावर 1/12 हुआ हमारा 2 पर पावर 1/2। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इस तरह के सवाल में क्या है, यह रूट के अंदर है। अब हमें क्या करना है, इसे a² + b² - 2ab के रूप में तोड़ने का प्रयास करना है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो +2ab के रूप में तोड़ने का प्रयास करते। तब क्या होता, क्योंकि तब अगर ऐसे करते और इसे तोड़ते हम लोग तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है a - b और यहाँ पर आ जाता है a + b। तो हमें यह ध्यान देना है, यह 2ab को ध्यान देना है। अगर इसे हम 4√3 को 2ab के रूप में बदलना चाहें तो हमारे पास क्या आता है, देखिए तो 2 × 2 × √3। अब यहाँ पे इसे अगर हम मान ले ये 2 का 2 ही है, ये a है और यह b है, तो क्या हो जाएगा, a² + b² करेंगे आप तो 2² जोड़ √3 का होल स्क्वायर, तो 2² हुआ 4 और √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब a² जोड़ b² करके देखिए तो 2 दूनी 4 और +3 हो जाएगा, तो 4 3 7 आ रहा है हमारा। तो इस तरह से इसे हमें क्या करना है, इस 7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 जोड़ 3 घटा 2 × 2 × √3, इस रूप में लिख सकते हैं। यह 4 हो जाएगा हमारा 2² a² प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 × 2 × √3। अब हमारे पास यह a² + b² - 2ab के रूप में आ गया है। तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम लोग। यह क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह होगा 2 - √3 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा बाहर निकल के 2 - √3, यही होगा इसका मान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का सवाल अगर है तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, नीचे में अगर माइनस दिया हो तो ऊपर नीचे अगर इस तरह का 1/√a - √b हो तो आपको क्या करना है, यहाँ माइनस है इसलिए आपको ऊपर नीचे √a + √b बाय √a + √b से गुना करना है। और अगर यह माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस रहे, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होता जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कि यहाँ पे हमारे पास है 1/√5 - √4। इसे हमें कैसे हल करना पड़ेगा, अभी मैंने कहा आपको √5 + √4 बटे √5 + √4। आखिर हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर a - b के रूप में है और यहाँ पर a + b के रूप में है। इन दोनों को गुना करने पर क्या हमें मिलता है, आपको पता होगा a + b × a - b करने पर हमें प्राप्त होता है a² - b²। और a² यहाँ पर चूँकि ये वर्गमूल के अंदर है, रूट के अंदर है, तो हम लोग को यह रूट से बाहर मिली हुई संख्या के रूप में मिलेगा। तो अब हम लोग इसे आगे बढ़ के बनाते हैं। तो यह हो जाएगा ऊपर में √5 + √4 बटा हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर a + b × a - b हो गया, ये तो हमारे सामने a - b हुआ, ये हुआ a + b, दोनों गुना करने पर a² - b² मिलता है। तो ये हो जाएगा बटे √5 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा √5 + √4, नीचे हमें प्राप्त होगा हर में 5 घटाव 4 बराबर 1 हुआ।
तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं इसे √5 प्लस √4। इसी तरह से इसको बनाएंगे। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है 4 प्लस 3√3, अब बट्टे दिया हुआ है 7 प्लस 4√3। यहाँ भी हम लोग जो पिछले सवाल में हमने किया था उसके रूप में भी हम लोग अगर कोशिश करें, देखते हैं बनता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो 2ab के रूप में हमें कुछ दिख रहा है और यहाँ पर 2ab के रूप में लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में अगर हम इसमें 2 से गुना भी कर दें तो यह 6√3 होगा और 3 इंटू √3 करने पर क्या होगा, 9 जोड़ 3 12 होगा। यहाँ तो 12 होगा नहीं, 8 ही होगा। तो उसे हम जैसा का तैसा ही रहने देते हैं और इस सवाल को बनाते हैं। 4 प्लस 3√3 बटे नीचे में जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं √7 प्लस 4√3 को लिख सकते हैं 4 जोड़ 3 प्लस 2 इंटू √3। अब अगर इसे हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास होगा 4 प्लस 3√3 बटे हो जाएगा √2² प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3। अब अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा 4 प्लस 3√3 बाय नीचे हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यह हमें a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में मिल रहा है। तो इसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यह हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 3√3 बाय 2 प्लस √3। अब हम लोग इसे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 गुना करें तो 2 दूनी 4 होगा और 2√3 होगा, लेकिन यहाँ तो 3√3 तो उससे कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हर का सरलीकरण करते हैं बाय 2 प्लस √3 है। अब 2 प्लस √3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुना 2 माइनस √3 बाय 2 माइनस √3। इससे गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर में तो गुना कर देना पड़ेगा। ऊपर में गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 4 से पहले गुना करते हैं, 4 दूनी 8 घटा 4√3 और फिर इससे गुना करते हैं 3√3 से, तो प्लस 3 दूनी 6√3 और 3 TI हो जाएगा 9 माइनस 9 बटे हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b² a² माइनस b²। तो इसे अब हम लोग हल करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास होगा 8 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास होगा -1। तो यह हो गया हमारे पास -1 और यह हो जाएगा 6√3 में 4√3 को घटा देंगे तो हमारे पास होगा प्लस 2√3 बटा हो जाएगा हमारे पास 4 घटा 3, तो यह तो 1 हो गया। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2√3 - 1 और हमारे पास पहले ही दिया हुआ है √3 का मान भी दिया हुआ है कि उसका मान यूज करके आपको मान निकाल लेना है। तो 2 गुने 1.732 घटा 1 करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा 3.464 घटा 1 बराबर हो जाएगा 2.464। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √7 है और नीचे में क्या है, हर में 16 प्लस 6√7 16 माइनस 6√7। यहाँ पे 6√7 है तो 2 का गुणज है, तो क्या हम लोग इसे 2ab a² प्लस b² माइनस 2ab a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में बदल सकते हैं। तो हम लोग अगर देखें तो कर सकते हैं ऐसा, क्यों, क्योंकि 2 गुने 3 गुने √7 होगा, 3 TI 9 और जो √7 का उसका 9 7 16 हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं √7 बटे √अंडर यह हो जाएगा 9
जोड़ 7 जोड़ 2 गुने 3 गुने रूट 7 और माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 9 जोड़ 7 घटा 2 गुने 3 गुने रूट 7। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट 7 बटे यह हो जाएगा हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7 और इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7। तो यह हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में और यह हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में। और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वह किसका स्क्वायर है, वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab जो है वह किसका है, होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं नीचे रूट 7 बटे 3 जोड़ रूट 7 के रूप में, क्योंकि होल स्क्वायर को रूट के अंदर से निकालेंगे। अच्छा लिख ही देता हूँ मैं, और ये माइनस हो जाएगा नीचे 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग हल कर सकते हैं, तो इसे हम लोग हल करेंगे तो नीचे हो जाएगा रूट 7 के नीचे यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 और यहाँ माइनस 3 माइनस रूट 7। इसे ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है चिन्ह, उसे तो बदलना पड़ेगा। बराबर हो जाएगा रूट 7 बटे 3 जोड़ रूट 7 हो जाता है, 3 जोड़ रूट 7 ही, और यहाँ माइनस हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस रूट 7। ये माइनस माइनस जो है प्लस में बदल गया। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट 7 बटे यह 3 और 3 जो है कट जाएगा प्लस माइनस, और यह बचा 2 रूट 7। तो रूट 7 और रूट 7 भी कट जाएंगे, बराबर हमारे पास होंगे 1/2। यही होगा इसका आंसर। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि नीचे में हमारे पास दिया हुआ है रूट 5 माइनस 1, तो हमें क्या गुना करना पड़ेगा, रूट 5 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। अब हम लोग अगर रूट 5 प्लस 1 से गुना करते हैं तो ऊपर में तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो हो जाएगा हमारे पास रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे अगर हम लोग हल करें तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 रूट 5 बटे हो जाएगा 5 घटा 1 बराबर यहाँ पर हमारे पास हो गया 6 जोड़ 2 रूट 5 बटे हो गया 4। इसे हम लोग और भी हल कर सकते हैं, 2 से अगर लगाएं तो 2 से भाग लग जाएगा ऊपर नीचे, तो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटे हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गुने 2 हुआ और इसमें भी 2 से गुना हो गया तो यह 2 कट गया, बराबर हो गया 3 प्लस रूट 5/2। अब इस सवाल को हम लोग हल करते हैं, मिलता जुलता सवाल ही है। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस रूट 2, यहाँ हर में क्या है 3 प्लस रूट 2 है, तो ऊपर नीचे हमें रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाए, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ऊपर में मिल जाएगा हमें रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर ऊपर में हम लोग हल करें तो हमारे पास ए स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस 2 और माइनस 2ab तो 2 रूट 6 हो जाएगा, 3 गुने रूट 2 करेंगे तो अब बट्टे हो जाएगा 3 घटाओ 2, तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 5 घटाओ 2 रूट 6, हर में 1 होगा तो उसे हम नज़रअंदाज करते हैं। अब अगला सवाल, इस सवाल को अगर देखें आप तो इस सवाल में क्या दिया हुआ 1/√3 प्लस रूट 4 प्लस 1/√5 प्लस रूट 4, इस तरह से दिया हुआ। फिर दिया हुआ है
√5 प्लस √6, √6 प्लस √7, √7 प्लस √8 और √8 प्लस √9। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, हम लोग इसे हल करते हैं। तो इन सब को हल करने के लिए हम लोगों ने पहले ही देखा है क्या करना पड़ता है, हमें ऊपर नीचे माइनस वाले से गुना करना पड़ता है। तो अब जैसे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, 1/√3 प्लस √4 है, इसे हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं √3 प्लस √4 की जगह √4 प्लस √3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि √4 बड़ा है इसलिए हम लोग इसी रूप में लिखते हैं इसे। और गुना कर सकते हैं हम लोग √4 माइनस √3 बाय √4 माइनस √3, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए हम लोगों ने, और यह √4 बड़ा है इसलिए हम लोग √4 माइनस √3 करके चल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ इसे हम लोग लिख सकते हैं, यह तो लिखा हुआ है √5 प्लस √4, इसके नीचे गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचे से गुना कर सकते हैं √5 माइनस √4 से और √5 माइनस √4 से। इसी तरह से हम लोग इसे आगे लिख सकते हैं 1/√6 प्लस √5 और गुना कर सकते हैं √6 माइनस √5 बटे √6 माइनस √5 प्लस हम लोग 1/√7 प्लस √6 लिख सकते हैं और गुना कर सकते हैं √7 माइनस √6 बटे √7 माइनस √6। फिर आगे हम लोग 1/√8 प्लस √7 लिख सकते हैं और गुना कर सकते हैं √8 माइनस √7 बटे √8 माइनस √7 से। और आगे 1/√9 प्लस √8 गुना कर सकते हैं हम लोग √9 माइनस √8 बटे √9 माइनस √8 से। अब अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसे हम लोग गुना करेंगे तो देखिए यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, 4 घटाव 3 1 मिलेगा, √5 प्लस √4 a प्लस बी ए माइनस बी। अब a² माइनस बी स्क्वायर होगा, गुना करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, तो a² हुआ 5 और b² हुआ 4, 5 घटाव 4 1। यहाँ भी इसी तरह 6 घटाव 5 हो जाएगा 1 मिलेगा, a² माइनस बी स्क्वायर करके √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 7 और घटाव 6 1 हो जाएगा। इसी तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर, 8 घटाव 7 1 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। तो अब लोग हम लोग लिख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास √4 माइनस √3 बटे हो जाएगा √4 का होल स्क्वायर यानी 4 घटाव 3 हुआ, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर √4 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 घटाव 3 बराबर 1। इसी तरह से आगे भी होगा, सब में प्लस हो जाएगा √5 माइनस √4 बटे 5 घटाव 4 जोड़ हो जाएगा √6 माइनस √5 बटे 6 घटाव 5 जोड़ हो जाएगा √7 माइनस √6 बटे 7 घटाव 6 हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा √8 माइनस √7 बटे 8 घटाव 7 और आगे होगा जोड़ √9 घटाव √8 बटे 9 घटाव 8। तो हमें प्राप्त हो जाएगा √4 माइनस √3, क्योंकि बटे 1 है तो नज़रअंदाज करते हैं उसे, प्लस √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या देख सकते हैं, बहुत सारे कटेंगे तो 4 और 4 कट जाएगा, प्लस √5 माइनस √5 कट जाएगा, प्लस √6 माइनस √6 कट जाएगा, प्लस √7 माइनस √7 कट जाएगा और प्लस √8 माइनस √8 कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा माइनस √3 प्लस √9। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं √9 माइनस √3।
यही √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के रूप में, तो 3 माइनस √3। और अगर आप दशमलव के अंकों तक मान निकालना चाहें तो 3 घटा 1.732 करेंगे और हमें मान निकल जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1.268। तो ये थे घातांक करने के कई सवाल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर लाइक करें। आपको लाइक करना चाहिए अगर ये इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, और भी साथ ही साथ आप शेयर करें इस वीडियो को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह कमेंट करें कि घातांक करने के सवाल आपके लिए आसान हुए या नहीं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।